बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोलोन कैंसर जो है आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत आम होता जा रहा है, लेकिन हमें इसका बहुत लेट जाके पता लगता है कि इसके हमें जो अंदरूनी कब्ज़ थी या फिर जो पखाने लगे हुए थे वो बेसिकली कोलोन के कैंसर की वजह से थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे इशारों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको ये बताएंगे कि आपकी कोलोन के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है। बेसिकली ये एक छोटे से पोलिप की शक्ल में या समझ ले एक छोटी सी रसोली की शक्ल में पैदा होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के इशारे आपको आपकी कोलोन जो है वो देती है। आपके निज़ाम में मुख्तलिफ किस्म की जो है तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर कोलोन कैंसर को इनिशियली स्टेजेस पे पकड़ लिया जाए तो इसकी जो रिकवरी के और 5 इयर्स जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो रेट है वो 91% है। लेकिन अगर आप इसको लेट कर दें और ये मेटास्टाइज हो जाए तो फिर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत कम होती है। तो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ जो है वो इशारे मिलते हैं। सबसे पहले जो इशारा मिलता है वो है आपकी बाउल हैबिट्स चेंज हो जाती है, मतलब ये कि पखाना करने की जो सलाहियत है उसमें तब्दीली आ जाती है। सबसे पहले या तो आपको बार बार दस्त लगेंगे या फिर जो है आपको कभी दस्त कभी कब्ज़ होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली होता ये है कि हमारी कोलोन जो है वो पानी को जज्ब करती है। जब पानी को जज्ब कर लेती है तो पखाना जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। लेकिन पोलिप होने की वजह से या वहाँ पे क्योंकि खुलिये बिलतरतीब ग्रो कर रहे होते हैं तो ये जज़ब करने की सलाहियत या तो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपका वेट अचानक बहुत ज़्यादा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है कि जब न्यूट्रिशन लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो सही तरह अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो पखाने के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे बाजी की अपनी जितनी ज़रूरियात हैं वो ये कैंसर अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, और ये खुद को ग्रो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो है उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं। तीसरी बड़ी निशानी ये है कि आपको पखाने में खून आ सकता है। इसकी खून आने की बहुत ज़्यादा वजूहात भी हैं। अमूमन एनल फिशर है, इसके अलावा जो है हेमराइड्स हैं या बवासीर है वो भी एक है। अगर आपका जो डॉक्टर है ट्रीटिंग फिजिशियन वो ये रूल आउट करता है कि आपका जो है आपको ना तो फिशर है और ना ही हेमराइड्स है तो आपको डेफिनेटली कोलोनोस्कोपी लाजमी करवानी चाहिए, क्योंकि रेड कलर का ब्लड जो है वो अमूमन कोलोन से ही आता है। अगर ऊपर से आए तो ब्लैक कलर का आएगा, आपको ब्लैक टेरी स्टूल आएगा। तो चौथी निशानी ये भी है कि अगर आपको ब्लैक टेरी स्टूल आते हैं, मतलब काने पखाने आते हैं, अमूमन तो ये मैदे से या स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्यूडिनम से ब्लड होता है या इसोफेगस से होता है, लेकिन अमूमन कोलोन कैंसर में भी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो काले पखाने आए। 5वें नंबर पे जो अलामत है वो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हो और अनीमिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। वजह ये है कि जब माइक्रोस्कोपिक जो है ब्लड लॉस होता है तो आप में रेड ब्लड सेल्स की कमी होना शुरू हो जाती है, आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अनीमिया डेवलप होता है, आप बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोरी महसूस करते हैं। छठी अलामत ये है कि पखाना करने के बाद भी जो है आपको ठीक तरह ऐसा महसूस होता है कि खारिज नहीं हुआ। इसको टेनिसमस कहते हैं। ये बेसिकली ठीक तरह एवैक्यूएशन ना होने की वजह से होता है। तो अल्टर्ड बाउल हैबिट्स का एक ये भी नुकसान है कि आपको हमेशा जो है वो रेक्टम भरी हुई महसूस होती है, कि पेट या गैस का बहुत ज़्यादा फूल जाना। इसकी वजह ये है कि अल्टर्ड बाउल हैबिट्स होते हैं, इनिशियली डायग्नोज नहीं होता तो अमूमन हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, शायद ये हाजमे की वजह से ऐसा हो रहा है और हमारे कभी गैस हो रही है कभी पेट फूल रहा है। तो बेसिकली ये कोलोन कैंसर की जो है इनिशियल जो है वो निशानियों में से निशानी है। अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपको जो है इसके लिए लाजमी जो है स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए। आप माइक्रोस्कोपिक अगर अपना स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं और उसमें जो है स्टूल जो है ब्लड वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपको डेफिनेटली जो है इसके साथ साथ कोलोनोस्कोपी भी करवानी है, जो कि डेफिनेट टेस्ट है जिसमें आपको पता लगता है कि आपका पॉलिप है। उसके अंदर आप उसकी बायोप्सी लेते हैं और आप जो है उसको चेक करवाते हैं तो उसमें आपको डायग्नोज मिल जाता है। अगर आपको स्टार्टिंग में ये पता लग जाए तो आप जो है इसकी अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत बेहतर कर सकते हैं।
उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।